हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की अभ्यास कार्यपत्रिका अर्थात गणित की रिवीजन वर्कशीट करेंगे। तो चलिए गणित की रिवीजन करते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रश्न 1 से 5 तक में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी ईंट की आकृति है। सही विकल्प पर गोला लगाएं। तो आपको यहाँ पता लगाना है कि कौन सी आकृति ईंट की आकृति है। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए सही आकृति पर मैंने यहाँ गोला लगा दिया है। प्रश्न 2, यदि पंकज अनुज से लंबा है और अनुज सौम्या से लंबा है तो उनमें से सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, पंकज। तीसरा प्रश्न, भवन की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयुक्त होगी। तो सही विकल्प है पहला, मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो सही विकल्प है तीसरा, 77 मीटर, क्योंकि आधे किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 500 मीटर, और 77 मीटर आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है, यह कम है। पांचवा प्रश्न, अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से किस संख्या का योग 500 से अधिक होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं आप इन्हें जोड़ेंगे और जो 500 से अधिक जोड़ होगा वह होगा विकल्प 3 का 321 और 192। तो सही विकल्प है तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही या गलत बताएं। प्रश्न 6 से 10 तक में आपको सही या गलत लिखना है। प्रश्न 6 करते हैं। पुराने पुलों में मेहराब देखे जा सकते थे। सही। 7वां, दीवार में जाली के पैटर्न दीवार के आर पार देखने के लिए बनाए जाते थे। गलत। 8वां, पतली ईंटों का उपयोग दीवार में जाली के पैटर्न बनाने में भी किया जा सकता है। सही। 9वां प्रश्न, 4256 जमा 0 बराबर होंगे 4256। सही। 10वां प्रश्न, 7 भाग 7 बराबर 0। 7 को अगर 7 से भाग देंगे तो 0 नहीं आएगा, ये गलत है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न 11 से 15 में आपको प्रश्न पढ़ने हैं और उनके उत्तर देने हैं। 11वां प्रश्न, 1000 ईंटों की कीमत 1800 रुपये है। यदि आपने 2000 ईंटें खरीदी हैं तो आपको कितना भुगतान करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप करेंगे 2000 ईंट की कीमत बराबर होगी 2 गुना 1800 रुपये। तो इसका उत्तर आएगा 3600 रुपये। 1800 को 2 से गुना करेंगे तो 3600 रुपये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां, यदि आप 1 लाख ईंटों में से 1 ईंट निकाल लें तो कितनी ईंटें बची रहेंगी। तो बच्चों 1 लाख में से हम 1 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 99,999। 13वां प्रश्न, एक पैकेट में 18 टॉफ़ी हैं। सोनम के पास टॉफ़ियों के ऐसे 2 पैकेट हैं। यदि प्रत्येक बच्चे को केवल 1 टॉफ़ी दी जाती है तो क्या उसके पास 40 बच्चों में बांटने के लिए पर्याप्त टॉफ़ी है। तो यहाँ एक पैकेट में है 18 टॉफ़ी, 2 पैकेट में है 2 गुना 18 अर्थात 36 टॉफ़ी। अब 36 टॉफ़ी 40 बच्चों में बांटने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 36 40 से कम है, 4 बच्चे रह जाएंगे। 14वां प्रश्न करते हैं। यदि एक बस केवल 28 यात्रियों को ले जा सकती है तो अनुमान लगाएं कि क्या ऐसी 2 बसें 50 यात्रियों को ले जा सकती हैं। तो बच्चों इसे करेंगे, एक बस बराबर 28 यात्री, 2 बस बराबर हो जाएंगी 2 गुना 28 बराबर 56 यात्री। तो इसका उत्तर होगा हाँ, ऐसी 2 बसें 50 यात्रियों को ले जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, यदि मीना की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर है और आश्रित की ऊंचाई मीना से 10 सेंटीमीटर अधिक है तो आश्रित की ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों यहाँ करेंगे, मीना की ऊंचाई बराबर 130 सेंटीमीटर, आश्रित की ऊंचाई 130 जमा 10 सेंटीमीटर। तो उत्तर आएगा 140 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचित्र आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर प्रश्न 16 दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में वृक्ष ए और वृक्ष बी से डैश मीटर छोटा है। आप देखेंगे ट्री ए जो है कितना है, 4 मीटर, और ट्री बी 6 मीटर। 6 में से
घटाएंगे 4 को तो उत्तर आएगा 2 मीटर। तो वृक्ष ए वृक्ष बी से 2 मीटर छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न 17 से 18 वर्णनात्मक प्रश्न है, आप पढ़ेंगे और इनका वर्णन करते हुए लिखेंगे। प्रश्न 17, दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने में लगने वाला समय नीचे दिया गया है। यदि कोई बस से यात्रा करता है तो तय की गई दूरी का अनुमान लगाएं बिना किसी ठहराव के। तो यहाँ आप देख सकते हैं तालिका में पानीपत के लिए लिया गया समय 2 घंटे, मुजफ्फरनगर के लिए 3 घंटे। हम यहाँ अनुमानित 1 घंटे में बस के द्वारा तय की गई दूरी 40 किलोमीटर मानते हैं। तो पानीपत की दूरी हो जाएगी 40 गुणा 2 80 किलोमीटर और मुजफ्फरनगर की 3 गुणा 40 बराबर 120 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 40 किलोमीटर तो 3 घंटे में 120 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, प्रकाश अपनी दादी के घर जा रहा है जो उसके घर से 150 किलोमीटर दूर है। वह बस से यात्रा कर रहा है। अनुमान लगाइए कि आधी यात्रा करने के बाद बस कहाँ पहुँचेगी। तो बच्चों 150 का आधा होगा 75 किलोमीटर। तो अब 75 किलोमीटर कहाँ होगा, आप देखेंगे यहाँ घर से खेत 25 किलोमीटर, खेत से चर्च 35 किलोमीटर और चर्च से बाज़ार 15 किलोमीटर। इन्हें जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 75 किलोमीटर, अर्थात आधी यात्रा करने के बाद बस बाज़ार पहुँचेगी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।